दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों आपको आज ऐसी घटना के बारे में खुलासा करूंगा कि आपका दिल पानी पानी हो जाएगा, आप घबराहट में आ जाएंगे, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों बात है साल 2020 की यह बात है। दोस्तों एक व्यक्ति पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद कहता है कि साहब हमारे गाँव में एक बीजेपी के नेताजी हैं, उनकी हत्या कर दी गई है, उनको मार दिया भी गया है, जल्दी से आ जाओ नहीं तो यह और लोगों को भी मार डालेंगे। जैसे ही यह बात पुलिस तक पहुंच जाती है, पुलिस ने सूचना मिलने के बाद तुरंत ही मौके पर पुलिस भी वहां आने की कोशिश करती है। हालांकि पुलिस वहां से थोड़ा दूरी था, पुलिस स्टेशन थोड़ा दूरी था। पुलिस आखिरकार पहुंच तो जाती है और जब पुलिस जाकर देखती है तो पुलिस को खुद यकीन नहीं हो रहा था। जो उसने अपनी आंखों से मंजर देखा था, वो हालत देखी थी, वो पुलिस वालों को कभी यकीन में नहीं आ रही थी। अभी पुलिस में ये 2-3 ही सदस्य रहे होंगे। जो पुलिस कंट्रोल रूम की टीम होती है उसमें 2-3 ही पुलिस वाले थे। पुलिस तो पहुंच जाती है। जाकर देखते क्या करीब 5 या 6 लोगों की लाशें पड़ी हुई होती है और करीब 5 लोग थे जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। इसी पीछे पुलिस ने उन दोनों हत्यारों को पकड़ने की कोशिश की जो लगातार एक के बाद एक लोगों पर हमला कर रहे थे और उनको जान से मार रहे थे। एक के हाथ में तलवार होती है दोस्तों, दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी होती है। पुलिस जब उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, पुलिस ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की तो वह अपनी पुलिस की गाड़ी के पीछे पड़ने लगे और पुलिस आगे आगे भागने लगी और वो पुलिस के पीछे पड़ रहे थे कुल्हाड़ी और दांती को लेकर। पुलिस आगे आगे होती है और वह तलवार और कुल्हाड़ी ले उनके पीछे दौड़ते दौड़ते भाग लेते हैं। बहुत दूर तक वह ऐसे ही पुलिस को दौड़ाते रहते हैं। पुलिस भी किसी तरकीब से अपनी जान बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो पीछे पड़ जाते हैं। इस घटना को लगभग 5 साल बीत चुके हैं दोस्तों, और 5 साल बीत जाने के बाद फिर जब फैसला आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना भयानक रूप से ये कत्ल कैसे कर सकते हैं। जबकि कत्ल की जो वजह थी वह वजह बहुत छोटी सी वजह थी जिसके शायद कभी सच्चाई सामने भी नहीं आई होगी। हाँ, बाकी उसमें उनका दोस्त था भी या नहीं था। आदाब नमस्कार, मैं आपके साथ छोटा न्यूज के पर। दोस्तों यह बात है 26 फरवरी 2026 को इस अदालत की तरफ से एक फैसला आने वाला था। दोस्तों यह बात थी 26 फरवरी। जो न्यायाधीश होता है उसका नाम होता है प्रवीण। वो 26 फरवरी को अदालत की तरफ से फैसला सुनाने की कोशिश में था। कटघरे में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसका नाम हरीश उर्फ हरीश सोनी होता है। दोस्तों उसका नाम हरीश सोनी उर्फ हरीश सोनी होता है। साथ ही मीडिया वालों की नज़र हो, वकीलों की नज़र हो, आसपास के लोगों की नज़र हो, जहाँ तक इन लोगों ने इस केस के बारे में जाना था उन लोगों की नज़र थी कि आज जज साहब की तरफ से फैसला आएगा और हमें सुनने को मिल जाएगा। तभी जज साहब कहते हैं कि आईपीसी की धारा 302 के तहत इस व्यक्ति को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और इसे फांसी दी जाती है। और सुनाया जाता है कि जब तक इसे फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए तब तक क्या इसके प्राण न निकल जाए तब तक इसे फांसी से नहीं उतारना है और फांसी के फंदे पर लटका के रखना है तब तक इसके प्राण न निकल जाए। बस इतना था कि लोगों ने एक तरह से राहत की सांस ली और सांस लेते हुए जब लोगों की राहत ने सांस ली, फिर लोगों को यह कहानी याद आ जाती है जिस कहानी ने पूरे प्रदेश भर को हिला के रख दिया था। यह कहानी शुरू होती है मंडला जो जिला होता है उसमें लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव लगता है, मनेरी गांव। ये डांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2 सगे भाई होते हैं। एक भाई का नाम हरी उर्फ हरीश सोनी होता है और दूसरे भाई का नाम होता है संतोष सोनी। ये दोनों ही भाई गांव में कम रहते थे। गांवों के लोगों से इनकी बातें भी कम होती रहती थी, कम बनती थी और लड़ाई झगड़े का बहस माहौल बना रहता था। यह शहर में रहते थे। शहर में रह के यही अपना जीवन यापन करते थे। मेहनत मजदूरी जो मिल जाता करते थे उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। किसी ने उनको सूचना दी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत आपको फॉर्म भर सकते हो और आप अपने मकान का नंबर ले सकते हो। तुम्हारा नंबर आ जाएगा तो सरकार की तरफ से आपको 1,30,000 रुपये का अनुदान मिल जाएगा, धनराशि मिलेगी और तुम भी उससे अपने घर का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ही इन दोनों भाइयों ने यह बात सुनी उन्होंने कहा ठीक है, हम अपना भी नाम लिखवा देंगे। दोनों भाइयों ने अपना नाम लिखवा दिया और नाम लिखवाने के थोड़ी देर बाद इनका नंबर आ जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जब नाम लिखवा दिया जाता है, सिलेक्शन हो जाता है और क्वांटीकरण में इनका नाम आ जाता है।
तो कुछ दिन के बाद कुछ लोगों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया कि दोनों भाई गांव में तो रहते नहीं हैं, गांव में इनका ना रहना ना सहना, ना कोई परिवार है, ना ही इनकी कोई पत्नी है, ना इनका कोई बेटा है, कोई भी तो नहीं है इनका, यह बाहर रहते हैं, तो फिर इस योजना का लाभ उठाकर ये लोग क्या करेंगे। लेकर सीधे अधिकारियों तक पहुंच जाती है और जब बात अधिकारियों तक पहुंच जाती है तो इन दोनों का भाइयों का नाम आवंटी में शामिल था या नहीं था वो हटा दिया जाता है। इनको इस योजना का लाभ मिलने वाला था तो इनका नाम भी कट कर दिया जाता है। नाम काटना था, उसके का नाम कट गया। उसके बाद फिर यह बात इनके बहुत पास पहुंच जाती है, मतलब इनके कानों में सुनाई आ जाती है। दोनों भाई जब यह बात आपस में कर रहे थे कि हमारा नाम लिखा भी गया है, ना शामिल भी हो गया, ना अचानक से नाम कट भी गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है, तब उन्हें याद आता है कि हमारे गांव का जो भाई है जिसका नाम राजेंद्र सोनी उर्फ रज्जन होता है, वो बीजेपी का नेता भी है और गांव में उसकी एक जिम्मेदारी वाली बात भी है, उसका अधिकार भी गांव में काफ़ी है। सब लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं। हमसे तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी में रहता है वो, क्योंकि वैसे भी हम छोटे लोग हैं, खेतीबाड़ी में उसका बंटवारा था और हम उसके साथ नहीं रहते थे। तो इस बात को लेकर हो यही इसमें शामिल है। तब दोनों भाई मिलकर यह फैसला लेते हैं कि क्यों न आज इस रज्जन को ही भुगता जाए, इससे ही बदला लिया जाए, दोस्तों इसकी नेतागिरी ही निकाल दी जाए। तो दोनों सगे भाइयों ने उसके पास जाने के लिए अपने पहले प्लानिंग करते हुए और आराम से बैठे और इसके बाद इन मिनाज ने फुल तबीयत से दारू पी, नशा किया, शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद फिर ये घर से निकलते हैं। एक हाथ में होती है कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में होती है तलवार। यहाँ से निकल जाते हैं। पास में घर होता है राजेंद्र सोनी उर्फ रज्जन का, जो कि गांव का एक ही व्यक्ति है। लोग बुलाते हैं, बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ है और शायद यह उप प्रधान भी रहा होगा गांव में। जब इसके पास पहुंच जाते हैं दोनों भाई तो यह तारीख होती है 15 जुलाई साल 2020, दोपहर का समय हो रहा था। जैसे उसके पास पहुंचते हैं ये भाई तो पहले तो उससे कुछ गालियां देते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं, गाली देना भी शुरू कर देते हैं। गांव में ही उसका अपनी दुकान भी होती है। उससे बातचीत करते करते उससे इस तरह की बातें कि आज तुम्हारी नेतागिरी देखने के लिए हम आए हैं यहाँ। दोनों में कुछ बहसबाजी हो रही थी और बहस जब हो रही थी तो इसी बीच में जब दो भाई होते हैं वो अपने साथ मिर्ची पाउडर लेके आते हैं और मिर्ची पाउडर को तत्काल प्रभाव से मौका देखते ही रज्जन की आंखों में डाल देते हैं। जैसे रज्जन की आंखों में यह मिर्ची पाउडर लगता है तो वह बहुत ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और लोगों से बचाने की अपील करता है, हाथ जोड़ता है कि मेरी आंखों में कुछ ऐसा डाल दिया गया जिससे मुझे दिख भी नहीं रहा। तो सबसे पहले यह आवाज़ पहुंचती है उसकी छोटी बेटी के पास। बेटी के पास जैसी आवाज़ पहुंचती है तो बेटी एकदम से दौड़ते हुए आती है और आने के बाद जो अपने ये चचेरे भाई होते हैं उसको उन्होंने समझाने की कोशिश कर रही थी। पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पिताजी की आंखों में तुमने मिर्च डाल दी है, तुम इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो। वह बेटी ने जब इस तरह की विरोध करना शुरू किया तो तलवार और कुल्हाड़ी हाथ में ही होती है इन दोनों भाइयों को। उन्होंने सबसे पहले हमला उस छोटी बेटी पर ही कर डाला, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास की बताई जाती है। जब उस पर हमला करते हैं तो उसे तब तक मारते हैं जब तक कि क्या प्रियंका की मौत न हो जाए। उसका नाम प्रियंका होता है दोस्तों, उसकी मौत न हो जाए तब तक उसको मारते रहते हैं। अब जो यह व्यक्ति है जिसकी आंखों में मिर्ची पड़ी हुई थी अब उस पर भी वह हमला करने शुरू कर देते हैं। उसको मारने के बाद उस पर भी हमला स्टार्ट कर देते हैं। राजेंद्र पर जब हमला किया जा रहा होता है तो राजेंद्र बचने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उसकी आंखों से दिखाई तो नहीं दे रहा था, इसलिए उसके पास बचने का कोई चांस भी नहीं था। उस पर भी कुल्हाड़ी और तलवार से लगातार वार कर दिए जाते हैं। हमले किए जा रहे थे और उसका बेटा भी नितिन घर में ही मौजूद होता है। वह भी भागकर बाहर आता है, लेकिन जैसे ही नितिन मौके पर पहुंचता है तो नितिन पर भी हमला कर दिया जाता है। लेकिन नितिन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है। वो ग्रामीणों ने अपनी आगे इसमें ले लिया और उसे ग्रामीणों ने किसी तरीके से छुपा दिया और उसे पिटने से बचा दिया। हालांकि नितिन तो बच जाता है, लेकिन जो बेटी होती है वह मारी जाती है। राजेंद्र भी मारा जाता है और इसी बीच में एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। उस मोटरसाइकिल पे दिनेश सोनी आके बैठा हुआ था।
जैसे उसने देखा कि यहाँ पर कुछ हंगामा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, दिनेश सोनी जो होता है वो इनका रिश्तेदार लगता है, संधि बताया जाता है। जैसे मौके पर वह पहुंचता है तो इन दोनों हमला करने वाले भाइयों को उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन हमला करने वाले दोनों सगे भाइयों ने अब दिनेश सोनी पर भी हमला बोल दिया। जैसे ही साथ में बैठी थी प्रियंका भी हमला बोल दिया। जैसे अभी राजेंद्र उस रंजन पे हमला किया था, उस पर भी तब तक हमला करते हैं जब तक उसको मारने देते, जब तक यह उसके प्राण नहीं ले लेते, यानी कि उसको भी मौत के घाट उतार देते। वो यहाँ भी नहीं थमते। परिवार का एक ही और व्यक्ति होता है जिसका नाम विनोद सोनी होता है। विनोद सोनी का घर भी पास में ही होता है। विनोद सोनी के पास तक यह बात पहुँचती थी कि इतना बड़ा बवाल हो रहा है। उसने ना तो अपने घर के दरवाजे बंद किए थे, ना ही वह अब किसी बात का एहसास कर रहा था। कुछ बात हो गई है, भागो। आखिरकार ये दोनों भागकर उस घर में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद विनोद की आंखों में भी वैसे ही मिर्च पाउडर डालते हैं जैसे कि उसके भाई की आंखों में मिर्च पाउडर डाला हुआ था। हालांकि ये दोनों सगे भाई नहीं है, यह आपस में खानदानी है, परिवार के भाई है। विनोद सोनी ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन विनोद सोनी को भी जान बचाने का मौका नहीं मिल पाता है दोस्तों। तभी उसकी पत्नी रिंकी सोनी वहाँ पर मौजूद होती है। रिंकी सोनी ने जब इन हमलावरों को रोकने की कोशिश की, हमलावरों ने रिंकी सोनी पर भी हमला कर दिया, लेकिन रिंकी सोनी अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है और विनोद सोनी जो होता है वह इनके हमले से इस कदर घायल हो जाता है कि उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। इतना मार रहे थे कि सामने वाले को मारने की नीयत से ही मार रहे थे कि यह इसकी प्राण निकल ही जाए, ताकि वह मर ही जाए। छोटे छोटे दो बच्चे होते हैं। एक बच्चे की उम्र लगभग 8 साल के आसपास बताई जाती है जिसका नाम ओमी होता है। एक बच्चे की उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है जिसका नाम श्रेयांश होता है। यह विनोद सोनी और रिंकी के 2 बच्चे होते हैं, वे बेटे होते हैं उनके। जैसे ही वे अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ तड़पता देख रहे थे, इन दोनों बालकों ने भी अपनी पिताजी के पास जाकर अपने ही प्राण त्याग दिए। उनसे चिपट गए ताकि हमलावर शायद रुक जाए उन बच्चों को देखकर, लेकिन हमलावर रुके नहीं। तलवार उनकी रुकी नहीं, बल्कि इन दोनों बच्चों को भी वैसे ही मार दिया जैसे कि इनके पिता की हत्या की जाती है। अभी तक घर के अंदर 6 लोगों की हत्या हो चुकी है। एक घर के अंदर एक बाप, 2 बेटे, एक घर के अंदर एक बेटी मारे जाते हैं। साथ ही जो उनका एक समधी होता है वह भी मौके पर ही मार दिया जाता है। बेटी की तो जान बच जाती है। अब यहाँ से जब और बवाल मच रहा था, पूरे गांव में इस तरह की आवाज़ फैल रही थी। आवाज़ बहुत तेजी से फैल रही थी जैसे आग की तरह। लोग जागरूक होते जा रहे थे, खड़े हो जाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं और जाते हैं, रोकने की कोशिश कर रहे थे। और शोर सुनने के बाद प्रमोद सैनी नाम का एक व्यक्ति होता है, जब मौके पर पहुंचता है तो वह भी घायल कर दिया जाता है। साथ ही पड़ोसी होते हैं सानू तिवारी, सुनील तिवारी, वह भी मौके पर आ जाते हैं। इस हल्ले को सुनने के बाद और इन हमलावरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब ये जो हमलावर दोनों भाई होते, संतोष और दूसरे भाई का नाम भाई होता है, वो भी आकर इन पर बुरी तरह से हमला कर देता है। हमला कुछ इस तरह से बढ़ने लगता है कि अभी किसी ने फ़ोन कर दिया था, पुलिस को सूचना मिल जाती है, पुलिस मौके पर आ जाती है और आने के बाद देखते क्या है कि इधर उधर लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि उनकी हत्या कर दी जाती है और करीब 5 लोग ऐसे होते हैं जो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। दोस्तों, यह घटना बहुत ही घायल कर देने वाली है। और इसी बीच में इन दोनों भाइयों को पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने जैसे ही इन पर अपना हथकड़ा अपनाती हुई पुलिस कोशिश कर रही थी कि अब पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इन्हें अनाउंसमेंट कर दिया कि पुलिस ने तुम्हें चारों मेरे से घेर लिया है। लेकिन पुलिस वाले उस पुलिस कंट्रोल रूम की जो जीप होती है उसमें 3 पुलिस वाले ही बताए जाते हैं, वो जो होते हैं। तो उसके बाद फिर वह कहते भी हैं कि हम हमला करने की कोशिश मत करना हम पर, लेकिन दोनों भाई कुल्हाड़ी और तलवार लेकर पुलिस के पीछे पड़ जाते हैं, भागने लगते हैं। पुलिस को बहुत दूर तक दौड़ाते हैं। पुलिस दौड़ती रहती है अपनी जान बचाने के लिए। आई तो थी जान बचाने के लिए, लेकिन अपनी जान भी जोखिम में डाल दी।
लेकिन पुलिस वाले बच जाते हैं। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो पुलिस वालों के पीछे दौड़ रहे थे तभी गांव वाले को गुस्सा आ जाता है और गांव वाले कहने लगते हैं कि यहाँ हो गया है सब कुछ, अब इनको भी मार डालो। हम लोग मिलके इन दोनों को रोक नहीं सकते, हम लोगों को रोकना चाहिए। अभी तक मरने वालों में राजेंद्र, विनोद, प्रियंका, श्रेयांश, ओमी, दिनेश यह मारे जा चुके थे, लेकिन रिंकी, नितिन, सुनील तिवारी, सानू, प्रमोद यह घायल हो चुके थे। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद फिर जब एक साथ उन्होंने फटकारा, ललकारने के बाद हरी सिंह सोनी जो होता है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, झनकी लाल, और उसकी पत्नी होती है दुखिया। वो उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और झनकीलाल और दुखिया बाई को यहाँ से घर से बाहर कर देते हैं। हरी सोनी तो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और दरवाजे को चारों तरफ से बंद कर देता है ताकि कोई उस पर हमला ना करे। और क्योंकि जब अब वो गांव वालों की स्थिति और परिस्थितियों को, उनकी नीयत को वो देख लिए थे। गांव वालों के अंदर बहुत गुस्सा आ चुका था। सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जो उसका भाई होता है संतोष और सोनी, उसको मौका नहीं मिल पाता और वो भीड़ के जाल में फंस जाता है और भीड़ उसे तब तक मारती है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। एक भाई मर चुका है और दूसरा भाई घर के अंदर है। तभी जो पुलिस अभी भागी हुई थी, अपनी जान बचाने की कोशिश में थी, तभी पुलिस वायरलेस उसने फ़ोन कर दिया कि हमें बैकअप की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा पुलिस वालों की ज़रूरत है। दोस्तों पुलिस वालों की मदद से और पुलिस वाले भी बुला लिए। जितनी जल्दी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वालों को भेज दो। इधर गांव वाले एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और अलर्ट होने के बाद उस घर के चारों तरफ से गांव वाले उस घर को घेर लेते हैं। इसके बाद फिर लगातार लाठियाँ बरसाने की कोशिश कर रहे थे, ईंट पत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजे खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया, देखते ही उसे गोली मार देना, उसे जान से मार दो। हरी सोनी के घर के अंदर ही था और पुलिस वाले ने जब उसे बाहर निकलने के लिए कहा तो वो बाहर निकलते ही वो भागने की कोशिश कर रहा था। तो भागते हुए पुलिस ने जब उसको पैर में गोली मार दी, उसके पैर में गोली लग जाती है और वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तत्काल ही उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, नज़दीकी हॉस्पिटल। वहाँ से फिर जबलपुर ले जाते हैं और उसको फिर उपचार करने के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही जो बाकी लोग घायल थे उनका भी उपचार शुरू कर दिया जाता है और जिनके बारे में डॉक्टर ने पुष्टि कर दी थी, कह दिया था कि यह लोग मर चुके हैं, जिसमें 2 बच्चे होते हैं वो पहले ही मर चुके थे, क्योंकि जिस तरह का ये तांडव चल रहा था, हत्याकांड चल रहा था, इसको नरसंहार को अंजाम दिया जा रहा था। पर प्रकरण लगभग 2 घंटे से ज़्यादा चल रहा था। पुलिस अगर वक्त पर पहुंच जाती तो शायद इस तरह का हत्याकांड नहीं होता और दोनों भाई खूनी खेल बिल्कुल भी ना खेल पाते और इनके घर में जो घायल हुए वो भी घायल नहीं होते। और इनके घर में जो घायल हुए उनमें नाम है रिंकी, नितिन, सुनील तिवारी, सानू तिवारी, प्रमोद, सोनी। इनका कई महीनों तक इलाज चलता रहा। फिर गवर्नमेंट पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। सरकार को भी विपक्षियों ने घेरने की कोशिश की थी। ऐसे ही अखबारबाजी चलती रहती है और ऐसी भी न्यूज़बाजी चलती रहती है और उस प्रदेश में यह घटनाक्रम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में और विषय में रहा होगा। हर कोई इस घटना के बारे में जानना चाहता होगा, क्योंकि यह घटनाक्रम जो होता है वो हत्याकांड यह बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है। इसका नाम है मनेरी हत्याकांड। करीब 5 साल के बाद 26 जनवरी 2026 को इसमें फैसला आ जाता है और अदालत इस आरोपी जो इकलौता बच्चा होता है हरी सोनी, इसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। हालांकि इसके पास अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के यहाँ अपील, बहुत लंबा इसके पास वक्त है। इसे फांसी मिले या नहीं मिले हम तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस घटना ने वाकई पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक कराना है, आपको सचेत कराना है और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है दोस्तों।